नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज का सेशन होने वाला हमारा कक्षा 10th और विषय गणित। कक्षा 10 विषय गणित और एक्सरसाइज कौन सी हमारी 5.2। तो देखो पहला भाग और दूसरा भाग तो हमने डाल दिया है। आज मैं तीसरा भाग, देखो पहला भाग और दूसरा भाग ये तो हमने डाल दिया है। आज कौन सा भाग है? भाग नंबर 3। भाग नंबर 3 में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो आप सबसे पहले भाग 1 को देखो, फिर 2 को, उसके बाद देखो 3 को, क्योंकि थोड़ी सी प्रश्न में लंबी है। मतलब इसमें 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन हमने टुकड़ों में हल किए हैं 3 भागों में, क्योंकि तो बारी बारी से हल करेंगे तो आपकी समझ में आसानी से आ जाएंगे। सबसे पहले लिए हमने बेसिक सवाल, फिर थोड़े से और टाइप के सवाल लिए और अंत में और टाइप के हमने सवाल लिए हैं आज। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो हमने स्टार्ट किए हैं क्वेश्चन नंबर 12 से, क्योंकि 12 से पहले हमने भाग 2 और भाग 1 बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं। तो आज भाग 3 में देखेंगे कि दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है यदि इनके तो देखो यहाँ दो समांतर श्रेणी का सारवंतर क्या है? समान। यदि इनके 100वें पदों का अंतर दे रखा है 100, तो इनके 1000वें पदों का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमें देखनी है दो समांतर श्रेणी। देख तो पहली समांतर श्रेणी कौन सी? पहली, फर्स्ट एपी। तो फर्स्ट एपी देखेंगे प्रथम पद। तो देखो प्रथम पद, देखो दोनों समांतर श्रेणियों का सारवंतर क्या है? समान। तो यहाँ से लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे? प्रथम पद। प्रथम पद दे रखा हमारे पास यहाँ पर ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं हम? ए। और देखो सारवंतर दोनों में समान है, तो यहाँ से हम सारवंतर क्या मान लेते हैं? सारवंतर मान लेते हैं यहाँ से डी। अब जब यहाँ से क्या निकालेंगे? 100वां पद। क्या निकालेंगे? 100वां पद। देखो यहाँ निकालेंगे 100वां पद। देखो 100वां पद, 100वां पद निकालेंगे। देखो 100वां पद निकाले यहाँ से, तो देखो यहाँ से निकालेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। मैंने आपसे कहा था पिछली वीडियो में कि वाह लगा जाए तो क्या हमारी एन है। तो देखो ए एन यहाँ से निकालना है हमें। तो एन का मतलब क्या है यहाँ पर? 100 बराबर एक, यहाँ पर ए रहेगी और यहाँ से 100 में से क्या घटेगा? 1, और डी का मान यहाँ पर डी है। तो देखो यहाँ से क्या निकलता है? यहाँ से निकलता हमारे पास ए प्लस 99 डी। ये आएगा आपका ए प्लस 99 डी। अब जो सेकंड दे रखी है हमारे पास, सेकंड ए पी दे रखी है, उसमें देखना है हमें। तो यहाँ से लिखनी है सेकंड वाली ए पी। तो सेकंड ए पी में क्या करना है हमें? देखो प्रथम पद, प्रथम पद यहाँ से दे रखा हमारे पास। प्रथम पद अलग अलग है दोनों, तो ए मान लिया। सारवंतर इसमें यही है। क्या? सारवंतर इसमें डी है। तो डी का मान यहाँ पर क्या है? सारवंतर डी है यहाँ पर। और एन की वैल्यू ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पर भी 100 है तो यहाँ पर भी कितना है? 100। अब ए एन निकालेंगे अंतिम पद। देखो ए एन बराबर निकालेंगे यहाँ से, तो बराबर ए यहाँ ए रहेगा प्लस एन का मतलब यहाँ पर 100 रहेगा माइनस के ए को इंटू डी। तो यहाँ से निकलता है एन का मतलब 100वां पद। कितना यहाँ पर? 100वां पद। तो ए प्लस 99 डी, इसको समीकरण नंबर 2 कर देते हैं और इसको समीकरण नंबर 1। इसको समीकरण नंबर क्या कर दिया हमने? 2 कर दिया। अब क्या करेंगे? अब कहता है वो कि दोनों का अंतर क्या है? 100 है। कितना है? 100। अब देखते हैं समीकरण 2 में से को घटाने पे क्यों अंतर क्या है? लिख देंगे प्रश्नानुसार कर दो, चाहे आप प्रश्नानुसार। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार। अब देखते हैं यहाँ से दोनों पदों का अंतर क्या है? 100। तो देखो यहाँ से ए प्लस 99 और डी, यहाँ से माइनस का चिन्ह आएगा। ए आएगी बड़ी वाली ये, और यहाँ से माइनस आएगा 99 डी, और बराबर कितना दे रखा हमारे पास? 100। कितना दे रखा हमारे पास? यहाँ पर 100 दे रखा है। अब देखो 99 डी से 99 डी कैंसिल, तो यहाँ से आएगा हमारा ए प्लस
सॉरी यहाँ से माइनस है, ए माइनस के निकलते हैं यहाँ से हमारा, यहाँ से निकलेगा ए माइनस के, यहाँ से निकलेगा हमारा ए और माइनस बड़ी ए बराबर के 100। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब वो कहता है इसके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो इसको 1000वें पद निकालेंगे, 1000वां पद क्या निकालेंगे यहाँ से हम, 1000वां पद यहाँ से निकालेंगे 1000वां पद। तो देखो ए यहाँ लिखेंगे आपको 1000 बराबर, यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ से ए रहेगी, ए की वैल्यू यहाँ से ए रहेगी प्लस, यहाँ से क्या रहेंगे छोटी बनाए थे 1000 माइनस के 1 और इंटू डी, क्यों पहले इसमें ये रखा था ये वाला, फिर रखेंगे ये बड़े वाला। अब फिर दोनों की तुलना करने पर क्या निकल के आता है वो हमें देखना है, वो हमें देखना है कि उसके बाद क्या निकल के आता है 1000वें पदों का अंतर। अब देखते हैं 1000 पदों का अंतर। तो देखो 1000 पदों का अंतर दोबारा निकालते हैं यहाँ से हम। देखो सबसे फर्स्ट स्थिति में निकालेंगे हम, तो देखो ए 1000 बराबर ए प्लस 1000 माइनस के 1 इंटू डी। तो यहाँ से निकलेगा 999 और ए यहाँ पर हमारी आएगी। तो ए प्लस 999 यहाँ से निकल के हमारा आता है, यहाँ से निकलता हमारा ए प्लस 999 डी। तो ये समीकरण नंबर कौन सा है हमारा अगला, नेक्स्ट कौन सा है 4। सेकंड स्थिति में दोबारा फिर निकालते हैं, दूसरी में इसमें जो बड़ी ये मानी हमने प्रथम पद, तो इसमें निकलेगा ए 1000 बराबर ए प्लस 1000 माइनस के 1 इंटू डी। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ से निकलेगा हमारा ए प्लस 999 और डी। ये समीकरण नंबर 5। अब इनका अंतर ज्ञात करना है हमें, तो इनका अंतर ज्ञात करेंगे। तो इनका अंतर देखो, अंतर का क्या मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब क्या होता है इसका घटाना होता है। अब देखो यहाँ से, तो a प्लस 999 डी और माइनस के a और माइनस के 999 डी। देखो इधर से 999 कैंसिल, तो यहाँ से निकलता है a माइनस के a। देखो ये किसके बराबर है, समीकरण नंबर कर देते हैं हम 3 से, समीकरण नंबर 3 से। 3 क्या था इधर देखते हैं हम, देखो समीकरण नंबर 3 ही हमारा ये था। देखो ये तो समीकरण नंबर 3 का हमारे पास ये रहा। तो a माइनस के a की वैल्यू कितने रखिए 100, कितने रखिए 100। तो यहाँ से क्या रखेंगे हम, यहाँ से रखेंगे इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू a माइनस a की वैल्यू क्या रखेंगे हम 100। तो क्या रखेंगे 100 निकल के यहाँ से आता है। तो हमें क्या ज्ञात करना था कि 1000 पदों का अंतर, तो क्या निकलता है हमारे पास 100 निकलता है। अब देखेंगे अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित, कितनी संख्या मतलब n हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले बनाएंगे हम AP, कैसे लिखेंगे 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली 7 से 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्या है। 3 अंकों वाली 7 से विभाजित संख्या लिखेंगे। 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्या है, विभाज्य संख्या है। देखो संख्या यहाँ से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ से बनाएंगे हम AP, क्या बनाएंगे यहाँ से हम AP। अब देखो 7 का लेंगे हम पाढ़ा, तो 7 एकन 7, 7 दूनी 14 और 7 ते 21 ऐसे लेंगे। तो हमें क्या ज्ञात करनी है 3 अंक का चाहिए, यहाँ से 2 अंक आएंगे, तो हमारे 3 अंक कहाँ से चालू होगा
100 से, कितना चालू होगा 100 से चालू होगा, यहाँ से 100 से 100 चालू होगा। तो देखो 100, 101, 102, 103 और 104। अब देखते हैं इसमें सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखो इसमें जब 100 में 7 का भाग लगाएंगे हम, तो 7 एकन 7 बचेगी यहाँ से 3, तो कितने में 30 बचता है, तो हमें आनी चाहिए 5। तो सबसे छोटी संख्या क्या आएगी हमारी 105 निकल के हमारी आती है। क्या निकलती है 105, कि 105 जब 7 का भाग देंगे तो देखो 7 एकन 7 बचेगा 3, 7 पत 35। अब 3 अंकों सबसे बड़ी संख्या देखनी है हमें। तो देखो 999 से चालू हमारा होता है, तो 991, 92, 93, 99 तक हम देखेंगे। तो देखो 999 भाग देंगे यहाँ से, तो देखो 7 एकन 7 बची 2, 7 चौके 28 बच रही फिर 1, तो 1 बच रही, तो इसका संख्या आना चाहिए क्या, तो आना चाहिए 4, कि जब भी 14 आती ना भाग जब भी लेगा हमारा लगेगा। तो कौन सी आएगी 994 सबसे छोटी संख्या होगी। अब इसको हम जमाएंगे, 105 हमारी संख्या मिल गई हमें छोटी संख्या। अब देखो कैसे जमाते हैं। अब देखते हैं, सबसे पहले 105 आएगी यहाँ से 105, फिर कॉमा, इसमें 5 जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे 112, फिर 119 डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं 994। तो यहाँ से हमारा ए की वैल्यू कितने निकल के आती है 105, डी की वैल्यू कितने निकल के आती है हमारी 7, क्योंकि 7 का अंतर, क्योंकि 7 का ही अंतर है। डी की वैल्यू कितनी है हमारी 7, ए की वैल्यू 105 और अंतिम पद एन दे रखा 994। हमें क्या ज्ञात करनी है, यहाँ से एन ज्ञात करनी। देखो सूत्र लगाते हैं अंतिम पद का, कौन सा अंतिम पद का, अंतिम में सूत्र लगाते हैं। देखो एन बराबर ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। तो एन अंतिम पद 994 पीछे रखेंगे, ए का मतलब कितना 105 प्लस एन यहाँ से हमें ज्ञात करनी है माइनस के 1 इंटू डी का मतलब 7 और बराबर के 994। 105 से करेंगे ट्रांसफर तो माइनस एन माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस के 105। अब देखो 105 घटा देते हैं और एन माइनस के 1 बराबर, अब देखो यहाँ से बचेगी 14 में से जब 5 की तो 9 बचेंगे, यहाँ से 8 बचेगी और 9 में से 1 गया तो कितना बचेगा यहाँ से 8 और भाग लेगा 7 का। अब देखो यहाँ से n बराबर 7 एकन 7, इसमें भाग देंगे हम, 7 एकन 7 बची 1, तो यहाँ से आएगा 7 दूनी 14 और 7 7 49। 1 का पक्षांतरण किया तो n बराबर कितने निकल के आती है 128 हमारी आंसर निकल के हमारा आता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, 4 के कितने गुणज हैं। तो लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज, गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। 10 से ऊपर स्टार्ट करना है तो 12 आएगी, ए पी निकालेंगे यहाँ से हम, तो देखो 12, 16 और 20 गिनती करेंगे 250 से बीच में 248 आएगी, यहाँ से कितना आएगी 248। अब क्या देखेंगे हम, हमें क्या निकालना है कितने गुणज हैं, मतलब एन की वैल्यू यहाँ से हमें निकालनी है। क्या निकालनी है एन की। देखो कैसे निकालते हैं, ए का मान 12, डी का मान वही 4 कि 4 गुणज हैं और ए एन का मतलब कितना है यहाँ से 248 रखते हैं। अंतिम पद का सूत्र लगाएंगे यहाँ से, तो ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। एन अंतिम पद 248, ए का मतलब 12 प्लस एन का मतलब यहाँ से निकालनी है माइनस के 1 इंटू डी का मतलब कितना है 4 बराबर कितना है 248। 12 का पल्ले करेंगे पक्षांतरण पल्ली तरफ, तो माइनस के 1 गुणा 4 बराबर 248 और माइनस के 12। अब n माइनस के 1 निकालेंगे यहाँ से, तो 12 घटाएंगे इसमें से तो 36 बचेंगे। कितना बचेंगे 36, 236।
कितना बचेगा 236 और 4 का लगेगा इसमें भाग, तो n-1 का मान निकलेगा हमारे पास। तो 4 के बाद में 4 पंजे 20 और 4 नाम 36, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी निकलती है, यहाँ से निकलती है हमारी 60। कितनी निकलती है 60। 59 में क्या जोड़ेंगे हम, 1 जोड़ेंगे तो कितना आता है 60। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां क्या हैं, n में पद बराबर हैं। तो यहाँ से देखो प्रथम समांतर श्रेणी देखते हैं, प्रथम AP, तो यहाँ से a की वैल्यू देखते हैं 63, देखो 63 हो गई। d की वैल्यू देखनी है यहाँ से, तो 65 में से क्या जाएगा हमारा 63, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से 2, और तो कुछ है नहीं। अंतिम पद सूत्र लगाते हैं, तो an बराबर a प्लस और n-1 इंटू डी। an अंतिम पद निकालना है हमें यहाँ से, a की वैल्यू 63 प्लस n की, n पद यहाँ से n भी नहीं दे रखा हमारे पास, n ज्ञात करना है, -1 इंटू डी का मतलब 2। इसको ऐसे ही रहने दो, समीकरण नंबर इसको मान लेते हैं 1। क्या मान लेते हैं 1। चलो और थोड़ा सा और हल करना चाहें तो आप हल कर सकते हैं। जैसे an बराबर के 63 प्लस 2n और माइनस के 2, मतलब 2 एकन 2, और थोड़ा सॉल्व करते हैं, 2 घटाएंगे यहाँ से 61 बचेंगे, प्लस यहाँ से 2n। अब मान लीजिए समीकरण 1, ये समीकरण हमारा नहीं, कैंसिल। अब देखते हैं प्रथम AP, अब देखते हैं दूसरी AP। देखो A हमारे पास कितना है 3 और D कितना है 10 में से क्या घटाएंगे हम 3, कितना बचेगा 7। बस ये दे रखा है, लगाते हैं अंतिम पद का सूत्र यहाँ से। तो यहाँ से अंतिम पद सूत्र लगाएंगे, देखो an बराबर के a प्लस n-1 इंटू डी। तो an अंतिम पद है, इसको हमें निकालना है बराबर, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, n यहाँ से निकालना है -1 इंटू डी का मतलब 7। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको हम, तो देखो an बराबर 3 प्लस 7n आएगा और माइनस के 7। तो देखो an यहाँ से फाइनली क्या निकलेगा 3, तो यहाँ से 7 में से 3 घट जाएगा, तो क्या निकलेगा यहाँ से 4 निकलेगा। क्या निकलेगा 4 निकलेगा, यहाँ से निकलेगा हमारा 4 निकलेगा यहाँ से। अब निकालें यहाँ से 4, देखते हैं, तो देखो 7n और माइनस के 4, क्योंकि 7 हमारी माइनस की बड़ी संख्या थी। अब क्या कहता है वो n में पद बराबर, तो देखो एक तो इसका n पद, एक इसका, समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब कहता है बराबर, तो देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 निकालेंगे हम। अब देखो दोनों को बराबर कर देते हैं, और कहा कि n में पद मतलब अंतिम पद निकाले हमने, तो बराबर है, तो क्या करते हैं सबसे पहले इसको लिखते हैं। अच्छा इसको लिख लो, देखो 7n माइनस के 4 बराबर 61 और प्लस का यहाँ से 2n। तो देखो 7n में से 2n घटेंगे, क्या घटेंगे 2n, 61 में क्या जुड़ेगा 4, तो यहाँ से आपका 5n और यहाँ से आपका 65। तो n की वैल्यू 65 में क्या भाग लाएंगे हम 5 का, तो n की वैल्यू यहाँ कैसे है 5 एकन 5 और 5 दिया 15, तो n की वैल्यू क्या आती है 13। तो यहाँ से आंसर कैसे कह सकते हैं हम कि n के किस मान के लिए, मतलब n बराबर 13 आ जाए n का मान, जब दोनों समांतर श्रेणी क्या होंगी समान होंगी, इक्वल होंगी हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 16 कि AP ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद 16 है, तो यहाँ से A3 दे रखी है हमारे पास 16 और सातवां पद 5 पद से 12 तक है। देखो सबसे पहले यहाँ से समीकरण 1 प्राप्त करते हैं। देखो n का मतलब क्या है यहाँ पर 3, n का 3, an का मतलब 16 रख देते हैं। n का मतलब कितना है 3 और an का मतलब कितना है यहाँ पर 16 है। लगाओ अंतिम पद का सूत्र, तो a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। तो an क्या हमारे पास यहाँ पर 16 पीछे रखेंगे, a का मतलब a प्लस n का मतलब क्या है यहाँ पर 3
माइनस के 1 इंटू डी बराबर कितना हमारे पास 16। तो यहाँ से क्या निकलता है 2D, 2D बराबर 16, समीकरण नंबर 1। अब समीकरण नंबर 2 प्राप्त करेंगे। यहाँ से हम सेकंड से सिचुएशन दे रखी है कि 7वां पद और 5वें पद से 12 कह देंगे। वो कहता है 7वां पद माइनस के 5वां पद बराबर कितना है 12। तो लिखो यहाँ से सूत्र हमारा ये रहेगा a प्लस 7 माइनस के 1 इंटू डी। यहाँ से माइनस का a और माइनस आएगा यहाँ से 5 माइनस के 1, 5 माइनस का 1 और डी और बराबर कितना यहाँ से 12। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास 6D। क्या बचेगा 6D, और यहाँ से बचेगा माइनस का बचेगा यहाँ से 4D बराबर के 12। तो यहाँ से 2D, क्योंकि 6 में से घटेंगे 4, तो यहाँ से D की वैल्यू निकलती है 12 में किसका भाग लेंगे 2 का, तो यहाँ से निकलती है 6। हमसे पूछा है क्या AP ज्ञात करनी है, AP भी निकाल देंगे। अब D का मान हमारे पास 6 आएगा, D का मान धरेंगे समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर समीकरण 1 में D का मान रखने पर D का मान रख देते हैं यहाँ से। तो देखो ए रहेगी प्लस 2 गुणा 6 और बराबर के 16। तो ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकलेगी 16 में से घटेंगे 12, कितने घटेंगे यहाँ से 12। तो ए बराबर क्या निकलता है हमारे पास 4। तो ए बराबर 4 है, तो यहाँ से ज्ञात करेंगे हम AP। क्या ज्ञात करेंगे यहाँ से हम AP। तो देखो प्रथम पद 4 में क्या जोड़ेंगे 6 10, फिर 6 जोड़ेंगे 16, फिर 6 जोड़ेंगे तो 22। बस इतना ही बहुत है, बस इतना कर दे, बिंदी बिंदी कर दे। अब नेक्स्ट सर क्वेश्चन नंबर 17 कि AP 3 8 13 253 में अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहा है आपसे। अंतिम पद से 20वां पद पूछ रहा है आपसे। तो देखो इसका थोड़ा फॉर्मूला अलग है। अलग क्या है ये देखते हैं यहाँ पर। अलग यहाँ से देखते हैं क्या है। अब यहाँ से देखो इसका सूत्र थोड़ा सा अलग है। अलग कैसा है देखो, इसका सूत्र है सबसे पहले दे रखिए ए हमारी, प्रथम पद दे रखे प्रथम पद 3 और डी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो 8 में से क्या घटाएंगे हम 3, तो यहाँ से क्या निकलेगा 5। और एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 20। अब 20 है यहाँ से एन की वैल्यू, तो हम निकालें यहाँ से सूत्र अंतिम पद, मतलब ये पीछे से पूछ रहा है कि अंतिम पद से 20वां पद क्या होगा, मतलब 253 से इधर ज्ञात करेंगे तब 20वां पद क्या होगा। तो देखो इसका सूत्र है an बराबर l माइनस के n माइनस के 1 इंटू डी। an का मतलब है अंतिम पद 253 रखेंगे। l का मतलब देखो an का मतलब यहाँ पर है जो पद निकाल रहे हैं 20वां पद वो है, तो यहाँ से क्या लिखेंगे देखो a 20 बराबर l मतलब यहाँ से 253 माइनस n का मतलब यहाँ से 20 माइनस का 1 और d का मान कितना हमारे पास 5। 253 यहाँ माइनस के 19 और गुणा 5। तो देखो 253 और माइनस 19 पंजे 95। अब घटाएंगे तो कितना बचता है 1 5 8 158 निकल के यहाँ से आता है। तो लिख देंगे 20वां पद 158 है। क्या है 158। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो देखो इसमें कहता है कि AP के चौथे और 8वें पद का योग 24 दे रखा है। तो देखो A4 प्लस A8 बराबर दे रखा हमारे पास 24। तो यहाँ से देखो समीकरण 1 प्राप्त करेंगे, यहाँ से दोनों की वैल्यू रखेंगे। तो देखो यहाँ से अंतिम पद का सूत्र लाएंगे, इसमें लाएंगे और इसमें लाएंगे, लगाने के बाद फिर हल करेंगे। देखो A प्लस n माइनस के 1 इंटू डी और बराबर an, ये सूत्र होता है हमारा। तो इसमें रखेंगे देखो a प्लस एन की वैल्यू 4 माइनस के 1 इंटू डी प्लस, ऐसे इस पर रखेंगे तो a
प्लस एन की वैल्यू कितनी 8 माइनस की 1 इंटू डी और बराबर कितना आएगा हमारे पास 24। देखो ए और ए 2 ए हुए यहाँ से आएगा 3D, 3 4 में से 1 गया था 3, यहाँ से बचेगा 60D बराबर 24। तो देखो यहाँ से क्या निकलता है 2A प्लस 10D बराबर के 24। तो 2 का भाग लगाएंगे, यहाँ से सरल करेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ से निकलता है ये वाला समीकरण। यहाँ आएगी 12, कितनी आएगी यहाँ पर 12 आती है यहाँ से, क्योंकि 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का 2 से कैंसिल, 5 है यहाँ पर 12। समीकरण नंबर 1। सेकंड सिचुएशन कहती है हमारी कि देखो छठवां, तो A6 प्लस A10 बराबर कितना है 44। रखते हैं मान यहाँ पर और चलते हैं। देखो A प्लस 6 माइनस के 1 इंटू डी प्लस A प्लस 10 माइनस के 1 इंटू डी हमारे पास बराबर 44। यहाँ से 2A प्लस 5D प्लस 9D बराबर क्या आता है 44। यहाँ से बचता हमारा 2A प्लस यहाँ से बचता 14 बराबर के 44। यहाँ से 2 सरल करेंगे तो A प्लस 60D बराबर के 44, 44 नहीं 22। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से एक को क्या करेंगे हम घटाएंगे, क्या करेंगे घटाएंगे। अब देखो समीकरण नंबर 2 में से एक को घटाने पर यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो 2 का हमारे पास 2 हमारे पास दे रखा है, देखो 2 हमारे पास दे रखा है A प्लस 60D बराबर के 22 और A प्लस 5D बराबर के 12। ये दोनों समीकरण थे हमारे पास, माइनस ये माइनस और ये भी माइनस, तो यहाँ से निकलती है ये से कैंसिल, 2D बराबर के यहाँ से निकलती है 10। तो D की वैल्यू निकलेगी 10 में जब 2 का भाग लगाएंगे हम, 10 है यहाँ से, तो D की वैल्यू निकलती है हमारे पास 5। और D का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर रख दो D का मान समीकरण 1 में यहाँ से। तो देखो A प्लस 7 गुणा D की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 बराबर के 22। तो A बराबर से 35 और बराबर कितना है हमारे पास 22। तो A की वैल्यू 22 में से माइनस के 35 कटेंगे, तो यहाँ से निकलता है हमारे पास 13। कितना निकलता है 13। 5 में से 2 के 3 और यहाँ से 1 माइनस का 13 निकलता है। तो मैं निकाल लिया यहाँ से AP। तो देखो माइनस का 13 में से क्या घटाएंगे 5, तो माइनस के 8, फिर घटाएंगे 8 में से -5 माइनस के 3। ये हमारी सी निकल के 3 पद ही पूछता है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 19। सुब्बा ने से 1995 में 5,000 मासिक वेतन पर आरंभ किया, प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि होती है, तो किस वर्ष उसका वेतन इतने रुपये हो जाएगा 7,000 रुपये। तो देखो प्रथम मासिक वेतन सबसे पहले कितना था 7,000, तो A का मान कितना हमारे पास, A की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 5,000 रुपये। अब D की वैल्यू कितनी रखी है 200 रुपये की वृद्धि हुई, मतलब अंतर है 200 रुपये। अब AN का मतलब क्या है हमारे पास 7,000 अंतिम पद। हमें क्या निकालना है, से N निकालनी है, कितने वर्षों में N निकालनी है, लगाओ अंतिम पद। तो AN बराबर A प्लस N माइनस के 1 इंटू D। AN अंतिम पद 7,000 पीछे रखेंगे 5,000 प्लस N का मतलब निकालनी है माइनस के 1, D का मतलब 200 बराबर के 7,000। कितना आएगा से 7,000। 5 इसमें से घटेंगे 95 होगा, माइनस के 1 2 से बराबर 7,000 में क्या घटेगा हमारे पास 5,000 घटेगा, तो यहाँ से कितना बचेगा 2,000। कितना बचेगा, तो N माइनस के 1 और 2,000 में कितना भाग लगेगा 200 का, 2 0 कैंसिल, तो 2 का मान 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब यहाँ से 10 आएगा। तो N की वैल्यू कितनी आती है 10 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आती है हमारे पास 11 निकल के आती है। तो कौन सा पद यहाँ लिख देंगे 11 वर्ष।
11वें वर्ष में। नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन नंबर 20 है कि देखो रामकली ने किस वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 की बचत की, 5 की बचत, और फिर उसने साप्ताहिक बचत 1.75 बढ़ा दी है। यदि 9वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत अंतिम पद दे रखा है 20.75, तो n की वैल्यू ज्ञात करनी। स्पष्ट की है इसने। तो देखो 5 रुपये की बचत की शुरू प्रथम सप्ताह में, तो a का मान कितना है 5। फिर अपनी साप्ताहिक बचत जो बचत तो 1.7 में बढ़ाती हुई वृद्धि उसने कर दी। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी है हमारे पास 5, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.75। अब an दे रखा हमारे पास, अंतिम पद दे रखा है 20.75। अब क्या करेंगे यहाँ से अंतिम पद n निकालने, यहाँ से a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। an अंतिम पद पीछे रखेंगे, a की वैल्यू कितनी हमारे पास 5, n की वैल्यू निकालनी हमारे पास माइनस के 1 इंटू डी। डी का कितना है 1.75 बराबर के 20.75। देखो इसका करेंगे पक्षांतरण। पहले सबसे पहले n माइनस 1 1.75 बराबर, देखो 20.75 में से घटाएंगे हम 5। क्या घटाएंगे 5 घटाएंगे हम, क्या घटाएंगे 5। तो यहाँ से n माइनस के 1 बराबर निकलेगा 15.75, और नीचे भाग देंगे हम 1.75 का। देखो यहाँ से वैसे बात करें, यहाँ से n की वैल्यू निकालें, यहाँ से पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल हो गया हमारा। क्या होगा पॉइंट से तो पॉइंट हमारा कैंसिल, क्योंकि 2 अंक यहाँ पर है पॉइंट के बाद और 2 अंक उधर है, तो यहाँ से पॉइंट हमारा कैंसिल हो गया। तो देखो यहाँ से निकलता है हमारा क्या मान निकलेगा। अब देखते हैं यहाँ से कि देखो n माइनस के 1 बराबर 15.75। अब में भाग लगेगा हमारा 175 का। कितना है 175 का लगेगा। तो इसमें से कितनी बार जाता है, ये जाता है आपका 9 बार। 1 का पक्षांतर किया तो कितना आता है हमारे पास 10 निकल के आता है। कितना निकल आता है 10। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हम इसी चैनल पर आपको बता दें कि साइंस की और इंग्लिश की वीडियो जल्द लेके आएंगे, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।